जरा आप इस बात को सोचिए कि आप एक किसान हैं और आपने अपने खेत में 10 क्विंटल अनाज पैदा किया है और आपको इस बात का पता है कि कल इसी अनाज में से 70% हिस्सा गवर्नमेंट को लगान के तौर पर देना है। और गवर्नमेंट आपसे कहती है कि आप अपने खेत में कमर्शियल फसल उगाइए, खाद्यान्न फसलों को छोड़ दीजिए। और उस फसल को उगाने के लिए आपने जिस जमींदार से लोन लिया था, उस लोन को अगर आपने एक भी दिन नहीं चुकाया तो दूसरे ही दिन आपकी जमीन नीलाम कर दी जाएगी। अब उस स्थिति को सोचिए जब आपके बच्चे आपको कह रहे हो कि हमें स्कूल जाना है, लेकिन आपके पास में दूसरा कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि उनको ऐसे खतरनाक कारखानों में काम पर भेजना जहां पर उनकी जान भी जा सकती है। एक बार इस चीज को भी सोचिए कि आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो या फिर किसी म्यूजियम को एक्सप्लोर करने जा रहे हो या फिर आप किसी ग्रीन पार्क में टहलने के लिए जा रहे हो और वहां पर आपको बोर्ड में दिखाई दे कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। एक छोटी सी बात और सोच लीजिए कि आप ऐसे ही रास्ते में जा रहे हो और आपको एक ऐसा भद्दा टोंट मारा जाए जिसमें कोई आपको कह रहा हो कि ये इंडियंस असभ्य हैं, तब आपको कैसा लगेगा। और लास्ट एक चीज को और इमेजिन कर लीजिए कि आप किसी धर्म सभा को अटेंड करने जा रहे हो या फिर किसी मेले में मस्ती करने जा रहे हो और एक जगह पर इकट्ठा हैं सभी लोग और चारों ओर से आपको पुलिस घेर लेती है और अंधाधुंध फायरिंग कर देती है और सबको मार देती है। कैसा नजारा होगा वहां का। देखिए, ये मैं कोई दंत कहानी नहीं बता रहा हूं, ये एग्जैक्ट सिचुएशन थी आज से 80-90 साल पहले हमारे भारत में, जब हमारे भारत में ब्रिटिश रूल हुआ करता था। लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे लीजेंड्स जिनको हम आज बड़े गर्व से, बड़ी रेस्पेक्ट के साथ में फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, उन्होंने ये ठान लिया था कि हमें किसी भी हालत में, चाहे इसे जीना हो या फिर मरना हो, हमें स्वराज यानी स्वतंत्रता चाहिए तो चाहिए। हमें ब्रिटिश रूल को खत्म करना है तो करना है। और एक लंबी लड़ाई के बाद, जिसमें खूब सारे आंदोलन होते हैं, खूब सारे सत्याग्रह होती हैं, भूख हड़ताल होती हैं और खूब सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स शहीद भी हो जाते हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे, जवान, बूढ़े सबका योगदान होता है। और एक लंबी लड़ाई के बाद में एक तारीख आती है 15 अगस्त 1947 और इस दिन हमारा देश पूरी तरीके से फ्री हो जाता है ब्रिटिश रूल से और तब से हम कहलाए एक स्वतंत्र भारत के नागरिक। और आज हमें 78 ईयर्स हो चुके हैं फ्रीडम अचीव किए एंड टुडे वी आर प्लेइंग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड।